बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है। हैलोजन जो हैं, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन होते हैं। ये वाला 17वां शायद इनका नाम है ग्रुप का। 17वें ग्रुप में पाए जाते हैं ये नोबल गैसेस के साथ, यानी कि ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, ये वाले हैं। अब हैलोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है। हेल्स का मतलब होता है साल्ट और जेनन का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि जनरेट, बनाना। क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं तो इसीलिए इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। साल्ट किस तरह बनाते हैं? मसलन क्लोरीन जो है, जब सोडियम किसी मेटल के साथ मिलेगी तो NaCl, ये साल्ट बना दिया इसने। ये साल्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। आमतौर पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। पहले 4 जो मेंबर हैं वो कॉमन हैं, आम ही हैं, और जबकि एस्टाटाइन जो है ये रेयर होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इश्वाएँ खारिज करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस वजह से इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 8.3 आवर्स होती है। हाफ़ लाइफ किसी आइसोटोप का डिके होने का टाइम होता है जो हाफ़ डिके हो जाए, जिसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ डिके हो चुकी हो, उस उतने टाइम को कहते हैं हाफ़ लाइफ। यानी कि अगर कोई 1 किलोग्राम आइसोटोप है तो वो जब डिके होकर आधा रह जाता है तो उतने टाइम, जितना टाइम उसे लगता है, उसे उसकी हाफ़ लाइफ कहते हैं। ये हमने फ़र्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। तो ये हाफ़ लाइफ है इसकी। एस्टाटाइन जो है रेडियो एक्टिव होता है, इसकी हाफ़ लाइफ 8.3 आवर्स है। अगर इनके कलर्स की बात करें, फ्लोरीन जो है ये पेल येलो है और गैस शक्ल में है। फेज़ इसकी कौन सी है? गैस। क्लोरीन भी गैस फेज़ में होता है, ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन लिक्विड में होता है, रेड ब्राउन होता है। और आयोडीन जो है सॉलिड में होता है, शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर होता है इसका। अब ऊपर से गैसेस हैं, नीचे की तरफ आते हुए ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे इनके साइज़ में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे इनकी जो इंटर मालिक्यूलर इंटरेक्शन है, लार्जर मालिक्यूल होने की वजह से, लार्जर एटम होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, वो चीज़ है, वो जो चीज़ें हैं वो पहले गैसेस में, फिर लिक्विड में, और आहिस्ता आहिस्ता मालिक्यूल जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, मालिक्यूल करीब आते जाएंगी और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पहले ये गैसेस में होते हैं, पहले मेंबर आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में और बाद में सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो ये इरीटेटिंग ऑर्डर होता है इनका, बड़ी ज़्यादा इरीटेटिंग स्मेल होती है। ब्रोमीन जो है वो आपकी जो स्किन है उसे बर्न कर सकती है, उसके ऊपर जो ज़ख़म होगा वो बड़ी मुश्किल से हील होगा। हील का मतलब होता है ज़ख़म भरना, तो वो बड़ी मुश्किल से सही होगा। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो एंड वाला शेल है, बिरोनी शेल की बात कर रहे हैं, NS2 और NP5 होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N का मतलब है 1 या 2 या कुछ भी, और आखिरी शेल जो है वो S2 और P5 पे ख़त्म होता है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब अगले पेज पर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया हुआ है कि देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी एटम के बिरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, उसके उसके न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बड़ी फोर्स से किया हुआ है, बड़ी ज़्यादा फोर्स से किया हुआ है, तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी देख लें, 1681 है। आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है फ्लोरीन का जो एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया हुआ है, और ये जो है जैसे जैसे आयोडीन की तरफ जाते हैं ये होल्ड आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन फिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है
तो इनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव में हैं, यानी कि बहुत कम है। बड़ी लार्ज वैल्यूज़ ऑफ आर लार्ज एंड नेगेटिव में होती हैं और लार्ज वैल्यू होती हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ वाई हेलोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन रेडिली। नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती हैं, बड़ी जल्दी रिसीव करती हैं। लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको शी के बारे में बताया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल उसके साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इनका वेरी हाई होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी जो है इनकी बड़ी ज़्यादा हाई होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी 4 है और सबसे हाई है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करें तो पहले भी मैंने बात की है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, क्योंकि इनका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इनका साइज़ जिनका जैसे जैसे लार्ज होगा, इनकी वैन डर वाल्स फोर्सेस भी वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होंगी। किन के मुकाबले में? जिनका मालिक्यूल स्मॉलर होते हैं, दूसरे हैलोजन जो हैं इनके जो साइज़ हैं फ्लोरीन कलर इनके स्मॉल हैं आयोडीन बोरोमीन की निस्बत। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं, इनमें जो वैन डर वाल्स फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हुआ है वो कम होती हैं। इस टेबल से आपने एटॉमिक नंबर करना है और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिज़िकल अपीयरेंस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये करेंगे आप।